Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video class we have started chapter number 10, lines and angles, in which we have discussed about line segment, ray, vertically opposite angle, adjacent angle, linear pair, and we have completed exercise 10.1. Now today we will continue this chapter with exercise 10.2, but before that we will discuss some more topics based on this chapter. So first is transversal. What is a transversal? Transversal is a line which cut two or more different lines. A line that intersects, that is cuts two or more lines at different points is called a transversal. एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है यानी कि कट करती है, वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है. यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर आर टू लाइंस, दो लाइंस हैं जिसे एक लाइन कट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे. तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या जो लाइन कट कर रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है. एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल. अब आप देखेंगे जब ये लाइन आप दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है तो डिफरेंट एंगल्स बनते हैं. तो वो कौन कौन से एंगल बनते हैं हम उसके बारे में इस टॉपिक में देखेंगे. अगेन सी, we have named these two lines by L and M and this transversal line by T. हमने क्या किया है, ये जो दो लाइंस थी जिन्हें इन ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है उन दोनों लाइंस को हमने L और M से डिनोट किया है और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसे हमने T से डिनोट किया है. तो अब जब ये L और M को T कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने एंगल्स बन रहे हैं वो हमने यहाँ पे डिनोट किए हैं बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट करने पे एंगल्स बन रहे हैं उन्हें हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम दिया है. In the given figure, line T intersects two lines L and M, so line T is the transversal. ठीक है, यहाँ पे L और M को ये T लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए T ट्रांसवर्सल लाइन है. एंगल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 आर फॉर्म्ड. कितने एंगल्स बन रहे हैं इस केस में? 8 एंगल्स, टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं जिन्हें हमने 1 से लेके 8 तक नेमिंग किया है. नाउ इंटीरियर एंगल्स. व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स? जो एंगल्स अंदर की साइड में बनेंगे वो इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे. सो आप यहाँ देखेंगे ये जो 8 एंगल्स हैं, इन 8 एंगल्स में से 3, 4, 5 and 6, ये 4 एंगल्स इनसाइड बन रहे हैं, अंदर की साइड बन रहे हैं और अंदर की साइड बन रहे हैं इसलिए ये एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे. हियर 3, एंगल 4, एंगल 5 and एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स. अभी हम यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो इंटीरियर पोर्शन में बन रहे हैं. तो इंटीरियर पोर्शन में कौन कौन सा एंगल बन रहे हैं? 3, 4, 5 and 6. So these 4 angles are interior angles. Now exterior angles. Exterior मतलब outside. जो outside की ओर बन रहा है वो कौन कौन से एंगल है? Here 1, 2, 7 and 8. ये आप देखेंगे इन लाइंस के बाहर की ओर बन रहे हैं, आउटसाइड में बन रहे हैं. So these 4 angles are exterior angles. Here angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8 are exterior angles. Now exterior alternate angles and interior alternate angles. यहाँ पे हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो तो देख लिया है. इसके अलावा आपसे बोला गया है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि इंटीरियर में ही हो एंगल्स बट अल्टरनेट साइड में है. अल्टरनेट साइड में मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में. तो अब देखेंगे आप इंटीरियर में कौन कौन सा एंगल है? 3, 4, 5 and 6. बट ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स होना चाहिए. सो ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से एंगल्स हैं? 3 and 5. So these 3 and 5 are alternate interior angle. In the same way, this 4 and 6 are on opposite side of transversal line. So angle 4 and angle 6 are alternate interior angles. यहाँ पे 3 और 5 का जो पेयर है, ये 3 और 5 का पेयर ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है. ठीक है, एक ऊपर की ओर है दूसरा नीचे की ओर है और
ऊपर और नीचे होने के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसवर्सल के कहाँ पे है, इनसाइड में है, अंदर की साइड में है। तो ये इंटीरियर और अल्टरनेट अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। सो हियर 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5 एंड एंगल 4 and एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल जो पेयर है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर में है, अंदर की साइड है, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा राइट हैंड साइड में, एक अप साइड में है, दूसरा डाउन साइड में। ठीक है, 3 ऊपर है और 5 नीचे है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन द सेम वे 4 ऊपर है, 6 नीचे है, 4 RHS में है, 6 LHS में है। ठीक है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है और अप साइड डाउन साइड में है, तो ये दोनों कैसे कहलाएंगे? These are the pair of alternate interior angles. In the same way, exterior alternate angles. Exterior alternate angles में क्या होगा? जो आउटसाइड में alternate angle होंगे उन्हें हम exterior alternate angle कहेंगे। जैसे कि एंगल 2, एंगल 8, 2 और 8, उसी तरह से 1 and 7। यदि इन एंगल्स को आप देखेंगे तो ये आउटसाइड में बने एंगल है, मतलब एक्सटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर होने के साथ ही साथ ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल्स हैं। सो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो 1 and 7 and 2 and 8, 1 and 7 and 2 and 8 are exterior alternate angles. नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में और किसी भी, या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड, ठीक है, इस तरह से जो बने हुए एंगल्स का पेयर होता है उसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जैसे कि यदि आप देखेंगे यहाँ लाइन L के ऊपर की साइड और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ एंगल 1 है, और लाइन M में भी राइट हैंड साइड में और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में और यहाँ पे अप साइड में बना हुआ एंगल 5 है। सो एंगल 1 and एंगल 5 will be a pair of corresponding angle. क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन के ऊपर बने हुए एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, सेम साइड में बने हुए एंगल्स हैं। सो 1 and 5 is a pair of corresponding angle. In the same way, 4 and 8 will be the pair of corresponding angles. 2 and 6 will be pair of corresponding angles, and 3 and 7 is a pair of corresponding angles. यानी कि जो एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने हुए होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, और जो अपोजिट साइड में बने हुए एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। ओके, सो हियर एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 and angle 4, angle 8. These are pairs of corresponding angles. Now come to the next topic, parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं? Two lines drawn in a plane are parallel lines if they have no common point and the distance between them remains the same at any point. दो लाइन किसी भी एक प्लेन में यदि हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल लाइन कहलाती है यदि उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो और वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करती हो। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम रहे, तो उस केस में वो दोनों लाइन पैरेलल लाइंस कहलाती है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो लाइंस ड्रॉ की है, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम है और ये एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं मिल रही है। ये दोनों, ये ऊपर की डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे ये भी जो है ये नीचे है, बट ये भी दोनों LHS RHS में आगे बढ़ाने पर ये कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ती जा रही है। ये दोनों एक दूसरे से आपस में कहीं भी कट नहीं हो रही है, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से नहीं मिल रही है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट डिस्टेंस है, मतलब कि ये भी फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये चेंज नहीं हो रही है। उस केस में लाइंस A and B are parallel lines.
Here A and B are parallel lines which have no common point and are equidistant at each point. यानी कि यहाँ पे A और B दोनों पैरेलल लाइंस है बिकॉज ये एक दूसरे से कहीं पे भी नहीं मिल रही है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है और साथ ही साथ ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, ठीक है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। सो दीज आर कॉल्ड इक्विडिस्टेंट एट ईच पॉइंट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे हम देखेंगे। पहले तो हमने आपको बताया जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन से टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, जिनमें 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 4 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के 2 पेयर्स होते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के 2 पेयर्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के टोटल 4 पेयर्स होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर we will discuss about the properties of parallel lines cut by a transversal line. Here you can see L and M are parallel lines. यहाँ पे L और M parallel lines है जिसे कि T transversal line cut कर रही है। Then the alternate angles are equal. इस केस में क्या होता है, जितने भी अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स मतलब मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्सल लाइन से जो अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं, 1 and 7। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 7 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल है और ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। In the same way 2 and 8, these two are alternate exterior angles. So these angles will be equal. And alternate interior angles are also equal. Now alternate interior angles, that is 3 and 5. This 3 and 5. These two angles are alternate interior angle, क्योंकि आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है और ये इंटीरियर में बने हुए एंगल है। सो 3 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है जिसे हमने एंगल 3 नाम दिया है और एंगल 5, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। नाउ एंगल 4 and एंगल 6 are also alternate interior angle and hence they are equal. हमने यहाँ पे कहा कि जो प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स में चाहे वो एक्सटीरियर एंगल्स हो चाहे वो इंटीरियर एंगल्स हो वो आपस में इक्वल होंगे। तो जितने भी अल्टरनेट एंगल का पेयर है वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं, 1 and 7, 2 and 8, 3 and 5, 4 and 6, all this pair are equal। इसलिए हमने इन सभी एंगल्स के बीच में जो कि अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बना रहे थे उनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने हुए एंगल होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के भी हमने 4 पेयर्स देखे थे, 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8. These are 4 pairs of corresponding angles. Now according to property of parallel lines, corresponding angles are also equal. करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं इसलिए 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा और 4 8 के इक्वल होगा। So 1 equal to 5, angle 2 equal to angle 6, angle 4 equal to angle 8 and angle 3 is equal to angle 7. Now come to the next point. The next property of parallel lines is the sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. Sum of interior angle. Interior angle मतलब जो inside में बने हुए एंगल है। Same side of the transversal line मतलब transversal line के
एक ही साइड बने हुए एंगल होना चाहिए। तो देखिए इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 3, 4, 5 एंड 6। बट यहाँ पे द नेक्स्ट कंडीशन इज सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन टी के सेम साइड में बने हुए एंगल कौन कौन से हैं, 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इन द सेम वे द नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स आर 3 and 6 which are on the same side of transversal line. So the sum of 3 and 6 will also be 180 डिग्री। यहाँ पे इस लाइन का यही मतलब है कि जो इंटीरियर एंगल है, मतलब कि अंदर की ओर बने हुए एंगल है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने हुए एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सेम साइड में और इंटीरियर में बने हुए एंगल कौन कौन से हैं, 3, 6, इसलिए इनका सम 180 डिग्री। 4 and 5 इनका भी सम होगा 180 डिग्री। नाउ कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, मतलब कि यदि दो लाइंस आपको गिवन है जिसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जो लाइंस है वो पैरेलल है या नहीं है ये चेक करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। If two lines are cut by a transversal such that a pair of alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. यदि दो लाइन जिन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है जिससे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो वो दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो जाती है। यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो भी, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो भी वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइंस ही कहलाती है। इफ टू लाइंस कट by a transversal such that a pair of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. यदि दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है जिससे 4 pairs of corresponding angles बनते हैं, हम देख चुके हैं, तो यदि corresponding angles भी आपस में इक्वल है तो लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। If two lines are cut by a transversal such that the sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180 degree, then the lines are parallel. यहाँ पे थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है जिससे इंटीरियर में बने हुए एंगल्स और इंटीरियर के साथ ही साथ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो भी लाइंस पैरेलल लाइंस होती है। अब ये तीनों कंडीशन कहाँ से आई हैं? ये तीनों कंडीशन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन से ही आई हैं। ये कंडीशंस जो हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस का ही कन्वर्स है। कन्वर्स होने का मतलब क्या होता है बेटा? जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था, L और M पैरेलल लाइन है जिसे T ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। ये तीनों प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है? जब लाइंस पैरेलल हो। अब इसी का कन्वर्स आपको इन कंडीशन में गिवन है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि यदि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, यदि तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। यानी कि यदि हमें किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो एंगल आपको, कोई भी दो, यानी इन 8 में से कोई दो एंगल्स आपको गिवन है और आपसे पूछा जाता है लाइंस पैरेलल है या नहीं, तो आप उसमें देखेंगे कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं। यदि दिए गए एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, यदि इन दोनों एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है क्या, उनका सम 180 डिग्री हो रहा है क्या, ये सारी कंडीशंस आप चेक करेंगे, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल लाइंस है या नहीं है। Now come to the exercise 10.2. The first question is look at the figure then identify the type of angle. आपको एक फिगर गिवन है जिसमें AB पैरेलल लाइन है और M एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और बनने वाले एंगल्स टोटल 8 एंगल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ एंगल। यहाँ पे कौन कौन से तरह के एंगल बन रहे हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 किस टाइप के एंगल है ये आपको बताना है। तो 1 और 3 इन दोनों एंगल को आप देखेंगे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने हुए एंगल है, और
इन पैरेलल लाइंस के ऊपर की ओर बने हुए एंगल है, तो इस तरह के एंगल कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल 1 and angle 3 are corresponding angles. Now in the next you have to find out the type of angle 7 and angle 3. एंगल 7 और एंगल 3 किस टाइप का एंगल है ये बताना है. तो यदि आप 7 को देखेंगे तो ये कहाँ बना है, 3 को देखेंगे ये दोनों इंटीरियर में बने हुए एंगल है, साथ ही साथ इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल है, इसलिए ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1 एंड एंगल 7. एंगल 1 बन रहा है यहाँ पे, एंगल 7 यहाँ पे. ये दोनों इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड में बने हुए एंगल है, इसलिए ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओनली एंगल 1, सिर्फ एंगल 1 के बारे में पूछा गया है, तो एंगल 1 कहाँ बन रहा है, पैरेलल लाइंस के बाहर की ओर, इसलिए ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल. एंगल 3. एंगल 3 इज हियर विच इज inside the parallel lines, so it is called interior angle. Angle 2 and angle 4. Angle 2, angle 4 both are on the same side of transversal line. यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल 2 जो कि इस साइड और एंगल 4 जो कि यहाँ बन रहा है, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में और पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड में, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में बने हुए एंगल्स हैं, इसलिए ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Now come to the next question. Find the value of x. You have given some figures and you have to find out the value of x in this figures. आपको इन फिगर में कहीं ना कहीं x दिखेगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. So in the first figure you have given two parallel lines M and N and a transversal line RS. आपको दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है. यहाँ पे आपको ये जो ऊपर की साइड बना हुआ एंगल है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 120 डिग्री और आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर वाली लाइन को देखेंगे, लाइन M जिसे कि लाइन RS कट कर रही है. तो यहाँ पे ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. अब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए. तो यहाँ 120 डिग्री यानी कि जो गिवन एंगल है वो प्लस एंगल ROM, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ROM, इन दोनों का सम हमें कितना मिलेगा 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री. सो 120 डिग्री प्लस एंगल ROM इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. अब हमें एंगल ROM की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे हम इसी साइड रहने देंगे. 120 डिग्री जो कि प्लस में है उसे दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में होगा. 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि हमें एंगल ROM ये ऊपर वाले एंगल की वैल्यू मिल गई है 60 डिग्री. अब यदि आप इस एंगल को देखेंगे तो ये 60 डिग्री है, तो एंगल x जो होगा वो भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों मिलके करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं. ये हमने कंडीशन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस में पढ़ा था. सो एंगल ROM equal to x equal to 60 degree because they are corresponding angles. In the next figure, you have given two parallel lines P and Q and two transversal lines A and B which are parallel to each other. यहाँ पे दो parallel line PQ तो given है और transversal A भी given है और ये transversal line भी आपस में parallel lines हैं. अब आपको यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू 45 डिग्री गिवन है और x जो कि यहाँ है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. सबसे पहले हम देखेंगे ये एंगल 45 डिग्री है तो एंगल ACD, इस एंगल ACD की वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाएगी बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए ये 45 डिग्री है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री. अब ये 45 डिग्री है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसी के साथ साथ एंगल ACD और BDP ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल ACD और BDP ये दोनों भी मैंने यहाँ पे इक्वल बता दिए हैं और ये दोनों इक्वल है इसलिए ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री. तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल BDP इक्वल टू DOQ. BDP मतलब कि ये वाला एंगल
DOQ मतलब कि ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री हमने बता दिया। अब ये 45 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये बन गया, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। 45 45 ये वर्टिकली अपोजिट होने के कारण से अब इसी के साथ ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हुआ। और अब ये 45 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो नीचे बन रहा है वो भी हो गया 45 डिग्री का, यानी कि एंगल DOQ की वैल्यू हमें मिल गई 45 डिग्री। अब यदि हम इस नीचे वाली लाइन Q में देखें तो ये 45 डिग्री है, ये X है, बट ये दोनों मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर, इसलिए X और 45 इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए x प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी हम यहाँ डिफाइन करेंगे, लीनियर पेयर। नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहीं रहने देंगे, 45 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जब हम 45 डिग्री को 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट 135 डिग्री, सो द वैल्यू ऑफ x इज 135 डिग्री। The next question is find all the angles of the given figure. आपको अगेन एक फिगर गिवन है जिसमें दो पैरेलल लाइंस हैं और दो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। इसमें आपको दिख रहा है कि ये एंगल गिवन है और इधर वाला एंगल गिवन है, ये दोनों एंगल आपको गिवन है बट इन द फॉर्म ऑफ x की टर्म में आपको वैल्यूज गिवन है और आपको इन दोनों एंगल्स की एक्चुअल वैल्यू मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो मैंने इस एंगल को कुछ गिवन नहीं था बट मैंने इसे a से डिनोट किया। अब a से डिनोट करने से क्या हुआ कि ये 5x प्लस 4 और a ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इनका सम इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। इसलिए सबसे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने यहाँ पे लिखा 5x प्लस 4 डिग्री प्लस a, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री। और रीजन में हम साथ में मेंशन करेंगे लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं इसलिए इनका सम हो गया 180 डिग्री। अब यदि आप सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो हमने क्या लिखा है वहां पे a इक्वल टू 3x प्लस 16 डिग्री। ये a और 3x प्लस 16 डिग्री ये आपस में इक्वल क्यों लिखे हैं? बिकॉज ये दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए a इज इक्वल टू 3x प्लस 16 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5x प्लस 4 डिग्री एज इट इज रहने दिया, a जो था इस a के इक्वल में हमने 3x प्लस 16 रखा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 3x x वाली टर्म्स ऐड होके 8x हो गया, न्यूमेरिकल टर्म्स आप ऐड करेंगे तो 4 प्लस 16 इक्वल टू 20 डिग्री और टोटल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 20 को जब आप दूसरी साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के दूसरी साइड तो ये माइनस में होगा, 180 माइनस 20 इक्वल टू 160, 8x एज इट इज। अब हम 8x इक्वल टू 160 डिग्री तो मिल गया है बट हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 8 को भी इक्वल टू के दूसरे साइड लेके आएंगे तो x इक्वल टू 160 डिग्री अपॉन 8 और 160 को आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल गई 20 डिग्री। बट हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 5x प्लस 4 डिग्री की। सो 5x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू है 20 डिग्री, सो 20 प्लस 4, 25 जा 100, 100 प्लस 4 104, 3x plus 16, the another angle is 3x plus 16, so here also we will put the value of x, so 3 into 20 plus 16, 3 into 20 is 60, 60 plus 16 is equal to 76 degree, hence we can easily find the value of the angles. Students, here we have completed exercise 10.2 as well as chapter 10. In the next video class, we will start any new chapter. Till then, take care. Thank you.